हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम फ्रॉग के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। इस क्लास के साथ ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स। अगर हम फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही ये वेल डेवलप्ड होता है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम उसे जानेंगे, उसके बाद फीमेल्स को, और फिर हम उसकी लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें एक पेयर टेस्टीज़ होती हैं जो येलो कलर की होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये येलो कलर की जो टेस्टीज़ होती हैं वो किडनी के एंटीरियर पार्ट के साथ यानी ऊपर के साथ और ऊपर की साइड में ये अटैच होती हैं। वो जिस चीज़ के साथ अटैच होती हैं किडनी के साथ वो है डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं मिजोर्कियम। तो याद रखिए कि मेल फ्रॉग में जो टेस्टीज़ होती है वो किडनीज़ के साथ मिजोर्कियम स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहती है। ओके। दूसरा पॉइंट कि जो टेस्टीज होती है, अब यहाँ देखिए, नाम देखिए, टी ई एस, ये जो है ये प्लूरल है, और TES, ये सिंगुलर है। तो हर एक टेस्टिस जो होती है उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का एक मास होता है, यानी बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलके एक टेस्टिस को बनाती हैं। अगर आप इधर देखेंगे ये ट्रांसवर्स सेक्शन है टेस्टिस का, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये जो आपको एम्प्टी स्पेसेस यहाँ दिखाई दे रही हैं, बेसिकली अगर आप एक टेस्टिस लें और उस टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी हॉरिजॉन्टली उसको कट करें तो आपको दिखाई देगा कि कितनी सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पूरी टेस्टिस के अंदर सस्पेंडेड हैं। और ये सारी की सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ये जो इंटरटिब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, बीच का पार्ट है, इसके अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं। तो हर एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं जो कि उस टेस्टिस को बनाती हैं, और इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट होता है। अब अगर आप देखें तो टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट में यानी आगे की साइड में आपको ये फैट बॉडीज़ दिखाई देंगी जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो जिस तरीके से आपकी फिंगर्स होती हैं इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फैट बॉडीज़। और ये जो फैट बॉडीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ जो कि अंदर डेवलप हो रहे हैं टेस्टिस के, उनके लिए ये रिजर्व फूड का एक तरीके का सोर्स होती हैं जिससे इनको नरिशमेंट मिलती है। तो ये फैट बॉडीज़ की वजह से ही जो स्पर्मेटोजोआ हैं वहाँ ये नरिशमेंट लेते हैं। अब यहाँ जो टेस्टीज़ हैं इनकी जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं वो आगे चल के बनाती हैं वासा एफ्रेंशिया, और ये वासा एफ्रेंशिया की टोटल जो नंबर होता है वो लगभग 10 से 12 होता है, और ये टेस्टिस से ही निकलती हैं। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सारी की सारी जब टेस्टिस से बाहर निकलती हैं तो ये कनेक्ट हो जाती हैं और ये बनाती हैं वासा एफ्रेंशिया। और ये वासा एफ्रेंशिया किडनीज़ के अंदर से निकलते हुए बिडर्स कैनाल के अंदर ये खुलती हैं। तो बेसिकली ये किडनी के अंदर सिर्फ ये पास हो रही हैं, लेकिन किडनी के अंदर ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो रही हैं। इसके अंदर ये पास होती हैं, वहाँ से ये बिडर्स कैनाल में ये ओपन होती हैं, और बिडर्स कैनाल जो है वो यूरेटर के साथ कनेक्ट रहता है। तो बिडर कैनाल जो है ये एक तरीके की स्ट्रक्चर है जो कि यूरेटर के साथ ये कनेक्टेड रहती है। अब इनका काम क्या है वासा एफ्रेंशिया का? वासा एफ्रेंशिया जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनको टेस्टिस से लेके और यूरेटर तक लेके जाती है। सो बेसिकली एक तरीके की कैनाल का काम करती है जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से निकलते हैं और वो यूरेटर तक पहुँच जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट की। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट आपका ये वाला पोर्शन है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट बेसिकली मेल फ्रॉग के अंदर ये यूरेटर जो होता है ये यूरिनरी डक्ट का भी काम करता है और ये वास डिफरेंस का भी काम करता है। यानी ये यूरिन को भी लेके जाता है और ये स्पर्म्स को भी लेके जाता है। इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को, जो कि यूरेटर है बेसिकली, लेकिन चूंकि ये वास डिफरेंस का भी काम कर रहा है, हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का बेसिकली डुअल फंक्शन है। ये यूरेटर की तरह भी काम करता है और ये वास डिफरेंस की तरह भी काम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा जो दोनों साइड की जो डक्ट्स होती हैं, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये देखिए आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हैं, ये दोनों क्लोका के अंदर खुलते हैं, और ये है आपका क्लोका। तो ये जो क्लोका होता है ये बेसिकली एक स्मॉल मीडियम चेम्बर होता है, छोटा सा चेम्बर होता है, और ये बीच में होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स जब ये आते हैं तो ये यहाँ से एक्सटीरियर की तरफ निकालने का काम करता है। तो बेसिकली ये एक रिसीविंग चेम्बर होता है जो फीकल मैटर को, जो कि आपके
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आ रहा है, और ये यूरिन और स्पर्म्स जो कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से आ रहे हैं, ये इनको रिसीव करता है और इनको बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। इसका काम ये है। ओके, तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए अडेप्टेड होता है, याद रखिए। बिकॉज फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल नहीं होता, वो एक्सटर्नल होता है, और इसी के लिए ये अडेप्टेड होता है, क्योंकि इसको फीमेल्स को जो एग्स हैं उनको वाटर के अंदर रिलीज़ करना होता है। सो एग लेइंग इन वाटर, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसीलिए ये पूरा वेल अडेप्टेड होता है। इसके अंदर भी एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जिस तरीके से मेल्स के अंदर टेस्टिस होती हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, और ये भी किडनीज़ के पास ही रहती हैं। तो इनका जो लोकेशन होता है वो भी किडनीज़ के पास होता है। और ये अगेन ये किडनीज़ के साथ जो इस तरीके से सपोर्ट करती है, वहाँ पर मिजोर्कियम थी, यहाँ पर है मिजोवेरियम। सो ये जो मिजोवेरियम है ये इसको अटैच रखती है, इसको किडनी के साथ थोड़ा सा अटैच करके रखती है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इसके अंदर एग्स भर जाते हैं, और एग्स अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में मिलते हैं, जिसकी वजह से ये एनलार्ज हो जाती है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके एग्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेज में होते हैं, और वो धीरे 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 करके अपना मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैट बॉडीज़ होती हैं, और ये फैट बॉडीज़ भी क्या काम करती हैं? वेरी गुड, ये भी आपका फूड मटेरियल जो रिज़र्व फूड होता है वो उसको ओवम के या ओवा के डेवलपमेंट के लिए और उसके नरिशमेंट के लिए ये यहाँ पर यूज़ होती हैं, इसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है। इसके अलावा यहाँ से जाता है ओविडक्ट, और ये जो ओविडक्ट अगर आप देख रहे हैं इसको हम लोग मुलेरियन डक्ट्स भी बोलते हैं, और ये ओवरीज से थोड़ा सा सेपरेटेड होती हैं। अगर आप देखें ये ओवरीज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये थोड़ा सा सेपरेटेड है, और यहाँ से ये इंडिविजुअली लेफ़्ट और राइट दोनों मिलके ये आती हैं क्लोका के अंदर, और दोनों सेपरेटली क्लोका के अंदर ये ओपन होती हैं। तो ये ओवरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, और जो एग्स होते हैं जहाँ जब ये रिलीज़ करती है ओवरी, ये इसको कैच करती हैं और ये ओविडक्ट्स के थ्रू जाते हैं, और बॉडी कैविटी, क्योंकि यहाँ पर ओवरी से जब ये एग्स निकलते हैं तो वो बॉडी कैविटी के थ्रू ये ओविडक्ट के अंदर जाएंगे, और ओविडक्ट के अंदर से होते हुए ये सीधे यहाँ पर क्लोका में आ जाएंगे। अब ये जो है ओविडक्ट, ये बेसिकली जेली लाइक कवरिंग को भी सिक्रीट करती है जब एग्स इसके अंदर जाते हैं, ताकि जब ये एग्स वाटर के अंदर रिलीज हों तो ये वाटर में प्रोटेक्टेड रहें। अब ये जो जेली होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब बाकी के जो जैसे फिशेस हो गए या बाकी के प्रीडेटर्स हो गए, उनके लिए ये टेस्टी नहीं होती, उनके लिए इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसीलिए ये उसको, और जो उनकी ऑर्डर होती है थोड़ा सा, उससे भी ये उसको रिपेल करते हैं, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हम पोस्टीरियर में देखें, यानी यहाँ जो ओविडक्ट है इसका पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पर ये थोड़ी सी वाइडेंड है, थोड़ी सी चौड़ी है ये यहाँ पर, और ये जो पार्ट बनाती है ये इसको हम बोलते हैं ओवी सैक्स, और इसका मेन काम होता है लेइंग से पहले यानी रिलीज से पहले ये एग्स को स्टोर करके रखती है यहाँ। ओके, अब ये जो अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एग्स होते हैं वो मैच्योर एग्स स्फेरिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो मीज़ोलेसिथल तो होते हैं लेकिन मॉडरेटली टीलोलेसिथल भी होते हैं। अब मीज़ोलेसिथल और टीलोलेसिथल क्या है? ये एग्स की टाइप होती हैं जिनके अंदर जो यॉक होता है येलोइश कलर का, जैसे आप एग के अंदर देखते हैं, जब आप एग्स अगर आपने खाए होंगे तो उनके अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको हम लोग यॉक बोलते हैं, और वाइट पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। तो जो यॉक होता है वो यॉक की पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन के बेस पर हम ओवा को या ओवम को क्लासिफाई करते हैं। मेनली ये मीज़ोलेसिथल है, बट ये मॉडरेटली टीलोलेसिथल भी होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये अब आगे की इसकी साइकिल चलती है। तो जब मैच्योर फीमेल होती है वो लगभग एक बार में 2500 से 3000 ओवा रिलीज़ करती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 2500 से 3000, और इसको बोलते हैं स्पॉनिंग, यानी रिलीज ऑफ एग्स बाय द फीमेल इनटू वाटर। इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉनिंग। ओके, तो जब ये रिलीज़ करती है इस प्रोसेस का नाम है स्पॉनिंग।
फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्रॉक्स के अंदर वो एक्सटर्नल होता है, यानी जो मेल है वो भी अपने स्पर्म्स को वाटर में रिलीज़ करेगा, फीमेल्स भी अपने एग्स को वाटर में रिलीज़ करेंगी, और जब एग्स और स्पर्म्स का यूनियन होगा तो जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन चूँकि बॉडी के बाहर हो रहा है इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये वाटर के अंदर होता है बिकॉज ये एम्फीबियन है। और मैंने आपको बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट वाटर के अंदर स्पेंड करते हैं और कुछ पार्ट वो लैंड के अंदर स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रॉग है इसका ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जो रिप्रोडक्टिव इसकी जो प्रोसेसेस हैं वो वाटर में होती है, इसीलिए ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के अंदर होता है। अब जिस वक्त ये मेटिंग बिहेवियर जो होता है फ्रॉग्स का, वो पर्टिकुलरली हम एक एक स्पेशल मेटिंग बिहेवियर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लैक्सस। एम्प्लैक्सस क्या होता है? एम्प्लैक्सस में जो मेल्स होते हैं, मेल फ्रॉग्स होते हैं, वो फीमेल को उनकी बैक से यानी डॉर्सल साइड से उसको क्लैस्प कर लेते हैं, बहुत टाइटली उसको पकड़ लेते हैं। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं, जब तक रिलीज़ नहीं होते स्पर्म्स और एग्स, तब तक वो उस पोजीशन में रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को जहाँ पर कि मेल फ्रॉग ने फीमेल फ्रॉग को पीछे से क्लैस्प किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लैक्सस। और ये एम्प्लैक्सस ये स्पेसिफिक या बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक मेटिंग बिहेवियर होता है फ्रॉग्स के अंदर। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जब जब आपका यहाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज आती है, और वो लार्वल स्टेज होती है टैडपोल। और ये टैडपोल मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। यहाँ पर ये आपके फ्रॉग स्पैन है, यहाँ से ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो गए, इस एम्ब्रियो से ये अर्ली टैडपोल बना, अर्ली टैडपोल के बाद ये लेट टैडपोल बना, फिर ये फ्रॉगलेट बना। फ्रॉगलेट के अंदर आप देख सकते हैं एक हल्की सी टेल है इसकी, और उसके बाद ये टेल धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और ये एडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज होता रहता है। और ये जो एडल्ट फ्रॉग है ये फिर से वही साइकिल रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से जो लार्वल स्टेज जो होती है फ्रॉग की वो टैडपोल स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे फ्रॉग के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की कि इनका यूज़ क्या होता है। सो बेसिकली ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये काम करते हैं। इसके अलावा ये फूड चेन का और फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, स्नेक्स या इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रॉग्स को खाते हैं, तो ये पूरी फूड चेन के अंदर आते हैं। और ये पूरी इकोनॉमिक फूड चेन जो होती है हमारी, और या फूड वेब जो होता है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये फूड भी हैं, जैसे चाइना हो गया या कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पर इनके जो लैग्स होते हैं पर्टिकुलरली उसको डेलिकेसी समझा जाता है और लोग इनको खाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रॉग है और इसकी ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।